वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ग्राफिकल मेथड ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आज हम लोग सीखते हैं। और ये मेथड सीखने के लिए एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, x + y = 14 एंड x - y = 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं कि इस मेथड का यूज करके हम लोग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इक्वेशन जो दोनों दिए हुए हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे पहले को, और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 को ले लें, चाहे इक्वेशन 2 को ले लें, और इक्वेशन 1 या 2 में से एक को ले करके उसमें से एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x = हो जाएगा 4 + y को इधर भेज देंगे तो x = 4 + y हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 से 4 + y, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को लेते हैं, x + y = 14 है। इसमें x की वैल्यू 4 + y पुट करना है। तो x की जगह पे 4 + y रख दिए, प्लस y = 14। इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट खोलेंगे तो y + y मिलकर 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 2y = 14। यहाँ से हम लोग 2y की वैल्यू निकाल लें। 2y = 14 - 4, और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी y = 14 - 4 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आकर के अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 2, 5 × 10 होता है, तो y = 5। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 से ले करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से हमको y मिल गया। अगर यही काम हम लोग इक्वेशन 2 से y की वैल्यू ले करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते तो हमको x की वैल्यू मिलती। तो दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। अब हमको y की वैल्यू मिल गई है 5। अब इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें, और y की वैल्यू पुट करने से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा x + 5 = 14, x + y की जगह पे 5 रख दिए, = 14, और फिर यहाँ से x निकाल लेंगे।
x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी और x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई 9। आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नंबर 1 और 2। ये दोनों इक्वेशन जो है इनका ये सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। हम इसे आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 9 x की जगह पे रखें, y की जगह पर 5 रखें, तो 9 + 5 14 विच इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड में रखें तो यहाँ 9 - 5 इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम अपने आंसर को इस टॉपिक में हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका 5th पार्ट। इसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है। √2x + √3y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x - √8y इक्वल टू 0। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम इक्वेशन पर नंबरिंग कर दें। पहला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दूसरा इक्वेशन को नंबर 2 कर दें। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से चाहे x की वैल्यू चाहे y वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। इस बार इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं और इससे y की वैल्यू निकाल करके 2 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको मिल जाएगा √3y इज इक्वल टू 0 - √2x। ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करें, √3y इक्वल टू -√2x, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -√2/√3 इंटू x। तो ये y की वैल्यू आ गई -√2/√3 इंटू x। तो y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है √3 इंटू x माइनस √8, y की वैल्यू है -√2/√3 इंटू x इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम लोगों ने y की इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, और √3x माइनस, और यहाँ पर भी -√2x है। √8 का मल्टीप्लिकेशन √2 से होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा +√16, 8 इंटू 2 करेंगे तो √16/√3 इंटू x इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको और सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं √3x/1, इसको लिख सकते हैं, और दूसरे टर्म को लिख सकते हैं √16 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 4/√3
√3 इंटू यक्स, दिस इज इक्वल टू 0। √16 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये ±4 आएगा। यहाँ पर हम प्लस को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4/√3 इंटू यक्स। इसको और सॉल्व करते हैं तो √3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x/√3, 7x/√3 इक्वल टू 0। और यहाँ से x 7x इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू √3, यहाँ से आ जाएगा 7x इक्वल टू 0 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमको x की वैल्यू मिल गई 0। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू को, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे फिर इक्वेशन 2 में, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा √3 इंटू 0 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस √8 इंटू वाई इक्वल टू 0 और यहाँ से हमको y मिल जाएगा, y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमको आंसर मिल गया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट हैं उनको सॉल्व कर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को फॉर्म करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, उसमें हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करना है और फिर उसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। तो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले हमको इक्वेशन को फॉर्म करना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी 2 नंबर है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। फाइंड देम। हम लोग मान लेते हैं कि जो दोनों नंबर हैं उसमें से एक नंबर x है और दूसरा y है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू y। ये मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। यहाँ पर इन दोनों नंबर में एक नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो हम ये भी
पहले से ही क्लियर कर लेते हैं कि हियर x इज़ ग्रेटर दैन y। x जो है पहला नंबर और दूसरे से बड़ा है ऐसा मान लेते हैं। तो डिफरेंस दोनों का 26 दिया है फर्स्ट कंडीशन में, तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में इन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, x बड़ा है y छोटा है, इट मीन्स x माइनस वाई इज़ गिवन 26। ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। इट इज़ गिवन दैट वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x इज इक्वल टू 3y। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 3y मिला ही है, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 में जो x इक्वल टू 3y मिला है इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यही लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 1 from equation 2। x की वैल्यू इक्वेशन 2 से लेकर के 1 में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3y है, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 2y इक्वल टू 26। और फिर y निकाल लेंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू आ गई 13। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, चाहे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें चाहे 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये भी देखें कि किस में सब्स्टिट्यूट करने से हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने को तो हम इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और दोनों से आंसर एक ही मिलेगा। लेकिन यहाँ देखने से लग रहा है कि अगर हम 2 में y की वैल्यू पुट करें तो हमको बहुत ही आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13 और यहाँ से हमको x मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 39। x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13। आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़ 39 एंड सेकंड नंबर इज़ 13। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है द टैक्सी चार्जेज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है, जो पैसा पड़ता है टैक्सी को हायर करने पर, उसके लिए एक फिक्स्ड चार्ज है और साथ ही साथ जो डिस्टेंस कवर करते हैं, दूरी जो तय करते हैं, उसके लिए भी हमें अलग से पे करना पड़ता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। कोई व्यक्ति है अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे 105 रुपीज़ टैक्सी वाले को पे करना पड़ता है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। और 15 किलोमीटर के लिए
जो चार्ज पे करना पड़ता है वह है 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमको बताना है कि फिक्स्ड चार्जेज क्या हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। और अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तब उसे कितना चार्ज, कितना फेयर उसको टैक्सी वाले को देना होगा, यह भी निकालना है। यानी इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक दो जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी पता करना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना पड़ रहा है ये भी मालूम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स रुपये है। और दूसरा मान लेते हैं एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई रुपीज़। यानी पर किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस जाता है तब उसको वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। अब फर्स्ट कंडीशन इसमें लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि कोई पर्सन है उसको 105 रुपीज़ देना पड़ता है फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसको 105 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को एक तो फिक्स्ड चार्ज देना होगा एक्स रुपीज़ और फिर वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उसको अलग से चार्ज देना होगा। 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है तो 10 इंटू वाई रुपीज़ देना होगा। तो एक्स प्लस 10 इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 105। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ देना पड़ा है। तो इसके लिए हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 देना पड़ा है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए 1 और 2। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर पता करते हैं कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो इक्वेशन नंबर चाहे 1 से चाहे 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की जगह पे हो जाएगा 155 माइनस 15y, ये x हो गया, प्लस 10y दिस इज इक्वल टू 105। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 155 को दूसरी तरफ कर दें और माइनस 15y प्लस 10y मिल करके हो जाएगा माइनस 5y। दिस इज इक्वल टू 105 माइनस 155 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू
-50, दोनों तरफ माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 50/5 और y इज इक्वल टू 50/5 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10। y इक्वल टू 10 आ गया। इट मीन्स चार्ज ऑफ पर किलोमीटर डिस्टेंस इज 10 रुपीज़, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर उस टैक्सी वाले को 10 रुपये देना पड़ता है। अब हम लोग y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिक्स्ड चार्ज x निकाल लेते हैं। चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट कर देंगे तो x प्लस 10 इंटू वाई भी 10 है इक्वल टू 105 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 105 और x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 यानी कि 5। तो x इज इक्वल टू आ गया 5। x इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ उस टैक्सी पर बैठने पर हमें देना ही देना है और फिर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पर किलोमीटर भी देना है। इसमें एक और आंसर पूछा है, इफ़ ए पर्सन कवर्ड डिस्टेंस 25 किलोमीटर, अगर कोई 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है तब उसको कितना देना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर दिस इज इक्वल टू, इसमें फिक्स्ड चार्ज उस 25 किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपीज़ देना ही देना है, 5 प्लस, और फिर 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 दिस इज इक्वल टू 255 रुपीज़। तो इसमें 3 आंसर हमको पता करने थे। आंसर हो जाएगा पहला आंसर फिक्स्ड चार्ज ये x आया है, x इज़ द फिक्स्ड चार्ज, ये है 5 रुपीज़। सेकेंड आंसर चार्ज पर किलोमीटर, ये है 10 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। और फिर थर्ड आंसर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई ए पर्सन। तो थर्ड हो जाएगा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, ये हो गया 255 रुपीज़। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पर आते हैं और ये एज से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम लोग एज से संबंधित कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके सन का 3 गुना हो जाएगी। एंड 5 years ago, और 5 years ago यानी 5 साल पहले उसकी जो एज थी उसके सन का 7 टाइम्स थी। हमको पता करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, उनका प्रेजेंट एज कितना है ये हमको मालूम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज
of Jacob is equal to x years। जो जैकब की प्रेजेंट एज है उसको x ईयर्स मान लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इसको y ईयर्स मान लेते हैं। जो प्रेजेंट एज उसके सन की है वो 5 y ईयर्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें दिया है 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस पाँच साल बाद जैकब की एज क्या होगी, 3 गुना होगी उसके सन के एज से। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज का। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 5 ईयर्स के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, and 5 after 5 years his son's age will be y plus 5 years। यानी 5 साल बाद जो जैकब होगा वो x प्लस 5 का होगा, जो उसका सन होगा वो y प्लस 5 ईयर्स का होगा। कंडीशन क्या है, जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इट मीन्स x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू वाई प्लस 5। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। इससे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 करेंगे 10 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स। अब हम लोग आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले जैकब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ हिज सन। जो जैकब था 5 साल पहले वो अपने सन का 7 टाइम्स एज का था। तो इसका मतलब 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले जैकब जो होगा वो x माइनस 5 ईयर्स का होगा, और उसका जो सन होगा वो y माइनस 5 ईयर्स का होगा। एंड कंडीशन इज गिवन दैट जैकब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो जैकब जो था वो 7 गुना था अपने सन की एज का। तो x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7 y माइनस 5। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, और यहाँ से हमको इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन 1 से चाहे इक्वेशन 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से इस बार। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में
ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 2 में x की जगह हो जाएगा 10 + 3y, तो ये हो जाएगा 10 + 3y, x की जगह पे 10 + 3y -7y = -30, -7y = -30, ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y - 7y करेंगे -4y, दिस इज इक्वल टू -30 -10, और यहाँ से आ जाएगा -4y = -40, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 40/4 और y = 10। y = 10 आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज़ 10 ईयर्स। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 2 में पुट कर देते हैं, पुट y = 10 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से हो जाएगा x - 7y, x - 7 × 10 = -30। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x - 70 = -30, और यहाँ से x = आ जाएगा -30 + 70। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यानी जैकब की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब = 40 ईयर्स and present age of his son is 10 years, and present age of his son = 10 years। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इसको हम लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 5 ईयर्स हैंस जैकब हो जाएगा 45, उसका सन हो जाएगा 15, 15 3 × 45 यानी 3 टाइम्स है। अब अगर 5 ईयर्स एगो की बात करें तो जैकब होगा 35, उसका सन होगा 5 ईयर्स, 5 7 × 35, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग अब बाकी जो क्वेश्चंस है आप लोग एक्सरसाइज 3.3 के इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं।